अनाहत चक्र क्या होता है और कैसे जागृत किया जा सकता है? मैंने एक बार एक सपना देखा था जिसमें मैंने कागज के एक टुकड़े पर प्यार लिखा था और कागज को एक बड़ी आग में फेंक दिया था। मेरे सपने में मुझ पर जल्द ही हमला किया गया। जब मैंने उस महानतम शक्ति का आह्वान करते हुए प्रेम की भावना का दोहन किया तो मेरी हथेलियों में आग आ गई और मैं मुझ पर हमला करने वालों में नफरत को ठीक करने में सक्षम हो गया। प्यार के माध्यम से हम समर्थन, उपचार, रचनात्मकता और समझ की अपनी शक्तियों से जुड़ते हैं। प्रेम चौथे चक्र अनाहत चक्र का सार है। एक कहानी है जिसमें शिव की प्रेमिका सती की मृत्यु हो जाती है और उनका हृदय टूट जाता है। दर्द से बचने के लिए वह गहरे ध्यान में चले जाते हैं। अपने ध्यान में भागते हुए शिव ने विनाश के देवता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दिया। शुरुआत, मध्य और अंत के साथ हमेशा एक निरंतर चक्र चलता रहता है, लेकिन शिव के विनाश के बिना कोई शुरुआत नहीं हो सकती है। दुनिया ठहर गई, न कुछ मरा, न कुछ बढ़ा। सूर्य न तो उगता था और न ही अस्त होता था, और चंद्रमा चक्र नहीं लगाता था। राक्षसों ने संसार पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवता मदद के लिए महान माता शक्ति के पास गए। शक्ति ने शिव को उनके ध्यान से जगाने की उनकी विनती सुनी। वह शिव को जगाने और जीवन के चक्र को वापस गति में लाने के एकमात्र उद्देश्य से एक इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए सहमत हुई। शिव को दुनिया में वापस लाने के लिए शक्ति का पुनर्जन्म पर्वत की कन्या पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती का जन्म गहरे प्रेम और शिव के साथ एकाकार होने की लालसा के साथ हुआ है। वो उसके बारे में सपने देखते हुए अपने दिन बिताती है। काठमांडू, नेपाल में शिव और पार्वती की लकड़ी की मूर्तियां हार्दिक भक्ति के माध्यम से और अत्यधिक ध्यान करके पार्वती शिव को उनके दुख से जगाती है और उन्हें उस दुनिया में वापस लाती है जहां वे शादी करते हैं, हजारों वर्षों तक प्रेम करते हैं और दुनिया को वापस संतुलन में लाते हैं। शक्ति, ब्रह्मांड की महान स्त्री ऊर्जा, अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। शक्ति हृदय है, वो है जो हम सभी को अपनी शक्ति में ले जाती है। वो परम माँ है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। जब हम कमजोर होते हैं तो हमारा समर्थन करती है, हमारी जीत का जश्न मनाती है, और जब हम गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तो हमें अपने पैरों से खड़ा कर देती है। जब हम अपना दिल खोलते हैं तो हम असुरक्षित हो जाते हैं, फिर भी असुरक्षा में बिना किसी दिखावे के प्यार करने में सक्षम होने का आनंद निहित है। ऊपर की कहानी में दुखी शिव अपने ध्यान में चले गए और अपने दिल से कनेक्शन काट दिया। परिणाम स्वरूप वह अप्रभावी हो गया और वस्तुतः फंस गया। शक्ति हमारी हड्डियों, जोड़ों और भावनाओं को चिकनाई और संतृप्त करने की ऊर्जा है। जब शक्ति ने पार्वती के रूप में शिव को उनकी ध्यान अवस्था से जगाया तो उन्होंने उनके मन को उनके हृदय से जोड़ दिया और वह महान विध्वंसक के रूप में ब्रह्मांड में अपने स्थान पर लौट आया और दुनिया में विघटन, परिवर्तन और परिवर्तन लाया। शक्ति ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है जो सृजन और विनाश को सक्षम बनाती है। वह गतिशील रूप से ब्रह्मांडीय अस्तित्व के सभी रूपों में व्याप्त है और उन्हें आनंद से संतृप्त करती है। वह दुनिया को चलायमान, डोलती और बदलती रहती है। वायु तत्व की तरह शक्ति हमारे अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, छोटी दरारों से लेकर विशाल खुले स्थानों तक। वो खून है जिसे हमारा हृदय पंप करता है, वह हवा है जिसमें हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, और वह प्यार है जिसे हम महसूस करते हैं। अनाहत नाद अर्थात शाश्वत ध्वनि या ओम ध्वनि अनाहत चक्र हृदय के निकट सीने के बीच में स्थित है। इसका मंत्र यम है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला, आकाश का रंग है। इसका समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का। इसका अर्थ है कि इस चक्र में हमारी चेतना अनंत तक फैल सकती है। अनाहत चक्र आत्मा की पीठ अर्थात स्थान है। अनाहत चक्र के प्रतीक चित्र में 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। ये हृदय के दैवीय गुणों जैसे परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान,
स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमाभाव और सुनिश्चय का प्रतीक है। तथापि हृदय केंद्र भावनाओं और मनोभावों का केंद्र भी है। इसके प्रतीक छवि में दो तारक आकार के ऊपर से ढाले गए त्रिकोण है। एक त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर संकेत करता है और दूसरा नीचे की ओर। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध, ईश्वर प्रेम और निष्ठा प्रकट करती है। तथापि यदि हमारी चेतना सांसारिक कामनाओं के क्षेत्र में डूब जाती है, तब हमारी भावनाएं भ्रमित और असंतुलित हो जाती हैं। तब होता ये है कि इच्छा, द्वेष, जलन, उदासीनता और हताशा भाव हमारे ऊपर छा जाते हैं। अनाहत ध्वनि अर्थात नाद की पीठ है। इस चक्र पर एकाग्रता व्यक्ति की प्रतिभा को लेखक या कवि के रूप में विकसित कर सकती है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। जब आप किसी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तब अपने हृदय में इसे एकाग्रचित करें। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा, उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी। अनाहत चक्र का प्रतीक पशु कुरंग अर्थात हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का हमें स्मरण कराता है। इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं, जो चेतना और प्रकृति के प्रतीक हैं। इस चक्र में दोनों को सुव्यवस्था में एक हो जाना चाहिए। अनाहत को सक्रिय करने के लिए ध्यान कैसे करें? आपके हृदय चक्र को सक्रिय करने के लिए अंजलि अर्थात प्रार्थना और अभय हृदय या साहसी हृदय जैसी कई मुद्राएं हैं। लेकिन अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए मेरी पसंदीदा मुद्रा शुभ मुद्रा है। यह एक सरल इशारा है जहां आप अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय केंद्र पर रखते हैं और अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ के ऊपर रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग अपने दिल से बात करते समय या किसी अन्य व्यक्ति को ये बताते समय अनजाने में यह इशारा करते हैं कि वे जो कहते हैं उसका गहरा अर्थ और सच्चाई है। शुभ मुद्रा में आ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अपने हृदय केंद्र में श्वास लें और महसूस करें कि आपकी छाती आपकी हथेलियों में दब गई है। सांस छोड़ें और महसूस करें कि आपकी हथेलियां आपके हृदय में दब रही हैं। ऐसा कई मिनट तक करें। अपने सीने में एक खूबसूरत हीरे की कल्पना करो। जैसे ही आप सांस लेते हैं, कल्पना करें कि आप अपने दिल में हीरे को सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह बड़ा और चमकीला हो रहा है। सांस छोड़ें और प्रकाश को अपनी बाहों, गर्दन और पीठ पर डालें। हीरे को फिर से अपने हृदय में धारण करो। फिर सांस छोड़ें और उसकी रोशनी को अपनी बाहों, चेहरे, पेट और पैरों पर जाने दें। अब एक बार फिर अपने दिल के हीरे में श्वास लें और अपने कंधों, उंगलियों, घुटनों और सिर के माध्यम से कमरे में और अपने आसपास अधिक प्रकाश छोड़ें। इसे जारी रखें और प्रत्येक सांस छोड़ते हुए अपने हृदय की रोशनी को दुनिया में विस्तारित करें। अपने हृदय के हीरे की रोशनी को अपने पड़ोसियों, प्रियजनों, अजनबियों और उन लोगों को घेरने दें जिनसे आपकी असहमति है। जब आपका काम पूरा हो जाए, तो अपनी जागरूकता को अपने हृदय पर रखें। अपनी छाती को अपनी हथेलियों में डालें और अपनी हथेलियों को अपनी छाती में डालें। इसके कई चक्र करें। फिर अपने आप को कृतज्ञता का एक शब्द दें। अपने हाथों को अपनी गोद में छोड़ें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।